मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में हुए सामूहिक हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। एक परिवार के 5 लोगों की हत्या में एक और शख्स लापता है। मृत राजेंद्र की मां ने पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी दी है। आइए जानते हैं उन्हें क्या जानकारी दी है। आपको बता दें कि बधैनी निवासी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, उसकी पत्नी नीतू और 3 बच्चों नमनेंद्र, शुभेंद्र और गौरांगी की हत्या के बाद परिवार का बड़ा भतीजा विशाल उर्फ विक्की लापता है। उसके सभी मोबाइल फ़ोन बंद हैं, वह किसी के संपर्क में नहीं है। ऐसे में पुलिस का शक विक्की पर गहरा गया है। उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि विक्की के पकड़े जाते ही एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की गुत्थी सुलझ जाएगी। वहीं मृत राजेंद्र की मां बुजुर्ग शारदा देवी ने पुलिस को बुधवार को बताया कि उसके मृत छोटे बेटे कृष्णा का बड़ा बेटा विक्की अक्सर राजेंद्र से विवाद करता था। वह कहता था कि उसे उसका हिस्सा सही ढंग से नहीं मिला तो वह पूरे परिवार को मार डालेगा। विक्की दीपावली के दिन ही राजेंद्र की हत्या करने की बात कर रहा था। उधर विक्की की तलाश में पुलिस की 5 टीमें दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु और तमिलनाडु रवाना हो गई हैं। वहीं राजेंद्र के मकान पर पुलिस तैनात की गई है। पुलिस वारदात का मास्टरमाइंड विक्की को ही बता रही है। कह रही है कि विक्की ने ही शूटरों की मदद से राजेंद्र के परिवार को ठिकाने लगाया है। उसकी राजेंद्र से व्यक्तिगत दुश्मनी थी। राजेंद्र की मां शारदा देवी ने बुधवार को पुलिस को वीडियो कैमरे के सामने बताया था कि दीपावली से पहले विक्की उससे मिलने आया था। विक्की कहता था कि उसे और उसके भाई जुगनू को बड़े पापा ने जायदाद से बेदखल कर भिखारी की औलाद कहा था। दीपावली पर बड़े पापा और उसके परिवार को ख़त्म कर देंगे। शारदा देवी ने कहा कि उन्होंने विक्की को समझाया था कि उनका एक ही बेटा है, बचा लो, उसे छोड़ दो और अच्छे से रहो, मगर वह उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। हालांकि उसने बीते 3 नवंबर को वापस काम पर जाने की बात भी कही थी। आपको ये भी बता दें कि राजेंद्र का भतीजा जुगनू पुलिस की हिरासत में है। जुगनू ने पूछताछ में बताया कि 1996-97 में उसके माँ बाप, बाबा और उनके चौकीदार की हत्या बड़े पापा राजेंद्र ने करवाई थी। माँ बाप की हत्या जब हुई थी तब वह 2.5 साल का था और उसका बड़ा भाई विक्की 7 साल का था। माँ बाप की हत्या के दौरान उसे भी पेट में गोली लगी थी, लेकिन वह बच गया था। उसके बड़े पापा और विक्की के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता रहता था। वाराणसी शहर के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके में एक बहुमंजिला मकान के अलग अलग तल में मंगलवार को एक महिला, उसके 2 बेटों और एक बेटी का शव मिला। 5 की कनपटी और सीने में गोली मारी गई है। घटनास्थल से लगभग 14 किलोमीटर दूर मीरापुर रामपुर स्थित निर्माणाधीन मकान में महिला के पति का अर्धनग्न शव बेड पर मिला है। उसे भी गोली मारी गई थी। दोनों ही घटनास्थल से मिले खोखा के आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि 5 लोगों की हत्या में .32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस पुराने विवादों और घटनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। मंगलवार की सुबह 11 बजे घर की सफाई करने के लिए रीता देवी प्रथम तल स्थित फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसी बीच रीता ने धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर जाने पर रीता ने देखा कि नीतू फर्श पर खून से लथपथ निडाल पड़ी थी। वह भागकर दूसरे तल पर स्थित फ्लैट में गई तो वहां एक कमरे में नवेंद्र फर्श पर खून से लथपथ पड़ रहा था और गौरांगी भी एक कोने में मृत पड़ी थी। वहीं शुभेंद्र का शव बाथरूम में मिला। सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो राजेंद्र घर पर नहीं था। राजेंद्र के मोबाइल नंबर को पुलिस ने सर्विलांस की मदद से ट्रैक करना शुरू किया तो उसकी लोकेशन मीरापुर रामपुर गांव में मिली। पुलिस वहां पहुंची तो निर्माणाधीन मकान के एक कमरे में मच्छरदानी लगे बिस्तर पर राजेंद्र का शव पड़ा मिला। वहीं राजेंद्र के किराएदार भी मौके पर फरार हैं।
पुलिस अभी उनकी भी तलाश कर रही है। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।